हेलो दोस्तों, देखिए बेटा गॉस के प्रमेय से एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट बनता है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर बोर्ड स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है। मैं इसको भी करा रहा हूँ बेटा, ये भी इम्पॉर्टेंट ही है एक तरह का। ठीक है, तो आप लोग गॉस के प्रमेय से जो बना हुआ क्वेश्चन था, हम बता रहे 3 था, तीनों हम करा दे रहे हैं। 2 हो चुका है ऑलरेडी, उसका वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। और बेटा एक तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उसको भी मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग इन 3 क्वेश्चन गॉस के प्रमेय के चैप्टर से करके जाइएगा, इन्हीं 3 में से कोई मिलेगा आपको। ठीक है, देखिए बेटा यहाँ लिखा हुआ है, अनंत विस्तार की आवेशित चादर के निकट स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो बेटा क्या रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन कह रहा है अनंत विस्तार किसी आवेशित चादर के निकट किसी बिंदु पर, मतलब बेटा जो प्लेट होना चाहिए वो एक प्रकार का चादर होगा, प्लेट होगा। ठीक है, वो क्या होगा, वो आवेशित होना चाहिए, कोई भी आवेश पे रहे वो आवेशित रहे। ठीक है, जैसे यहाँ चित्र में देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को घुमा के इस तरह से भी पूछ सकता है, इसीलिए हमने अथवा डाल के ऐसे भी कर दिया है। देखो ये क्या कह रहा है यहाँ पर, अनंत विस्तार की समावेशित, समावेशित मतलब आवेश जो होनी चाहिए समान होनी चाहिए, समावेशित समतल प्लेट के निकट निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बेटा, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ एक जब कॉमन मिल रहा होगा अनंत विस्तार। ठीक है, इन अनंत विस्तार की जो चादर होनी चाहिए, समावेश प्लेट होनी चाहिए। ठीक है, उसी के बारे में बात कर रहा है। तो चाहे क्वेश्चन इसको इस तरह बोलेगा चाहे इस तरह से बोलेगा, आप समझ जाना बेटा कि यही कहा जा रहा है। ठीक है, देखिए इसको प्रूफ कैसे करना है, इसमें थोड़ा थ्योरेटिकल है और थ्योरी के हिसाब से चलना पड़ेगा, तो उसी तरह से इसको प्रूफ भी करना है। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करते हैं बेटा। यहाँ पर देखो हमने माना है, माना अनंत विस्तार की एक समान आवेशित चालक प्लेट, क्या माना हमने प्लेट को PQRS, प्लेट में क्या है PQRS। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए, हमने क्या माना, माना अनंत विस्तार की एक समान धना आवेशित अचालक प्लेट PQRS है, PQRS है। ठीक है, अब देखो बेटा इसके बाद फिर पृष्ठ के PQR के पृष्ठ पर हमने क्या कहा, धना पृष्ठ पर जो आवेश होने चाहिए, आवेश का पृष्ठ का घनत्व कितना है, सिग्मा है। बेटा देखो हमने जो आवेश दिखाए हैं आपको, यहाँ देखो प्लस 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 ये सब क्या है, आवेश हैं, तो हमने इसका घनत्व कितना मान लिया है, सिग्मा मान लिया है। अभी आगे बताएंगे सिग्मा क्यों माना गया है। ठीक है, फिर इस आवेशित चादर के निकट स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इसकी जो हमने चित्र माना है, इसमें हमने माना है यहाँ पर कि इसी में कोई भी कहीं भी दूरी पर O, यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, जहाँ पर मुझे क्या करना है, वैद्युत तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखो बिंदु O स्मॉल r दूरी पर, दूरी किधर भी ली जा सकती है। ठीक है, फिर हमने क्या कहा है, अब हम चादर के निकट आर पार एक गॉसियन बेलन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। देखो बेटा इसको मुझे करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, जो चादर लिया था उस चादर पर हमने क्या किया है, एक बेलन की कल्पना कर ली है, एक गॉसियन बेलन। बेटा गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, एक गॉसियन पृष्ठ क्या एक काल्पनिक पृष्ठ होता है ना, तो हमने कल्पना किया है कि ये क्या है, एक बेलन है। ठीक है, इसके आर पार मान लीजिए ऐसे चौखंडा था, तो इसके आर पार हमने क्या किया है, एक बेलन की कल्पना कर ली है। फिर कहीं यदि बेलन के प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल क्या है, A हो, तो बेटा बेलन का जो प्रत्येक सिरा है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हर जगह पर क्या हो, A हो। ठीक है, तो बेटा क्या होगा, अब हम निकालेंगे क्या इसमें, देखो अगर ये यहाँ तो बेटा देखो थ्योरी था इसलिए हमने लिख दिया है पहले से ही। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करना है मुझे, हमने इतना मान लिया है, जो माना है उसे लिख दिया है। ठीक है बेटा, इसमें कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस जो माना था उसे लिख देना है। ठीक है, तो आप इतना तो कर ही ले जाओगे, चित्र बनाओगे, चित्र बेटा आपको याद रखना पड़ेगा, चित्र बनाओगे फिर जो माना है वही लिख देना है इसमें। ठीक है, जो हमने किया वही लिख देना है। ठीक, अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ से अब हम करेंगे क्या, हम देखो प्रत्येक सिरे पर A मान लिया है, तो अब हम दोनों सिरों पर क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इस सिरे पर भी और इस सिरे पर भी क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं आगे इसको मिटा के करता हूँ। तो देखो बेटा यहाँ पर अब देखो बेलन के दोनों सिरों से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, अब हमने कहा था ना क्या कि निकालेंगे इस पृष्ठ से और इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो हम दोनों सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं, तो निकालेंगे। तो बेलन के दोनों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, देखो बेटा यहाँ पर फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रल E डॉट dA
प्लस यहाँ पर भी वेक्टर लगा दो, ई वेक्टर डी ए वेक्टर, यहाँ पर भी ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, वेक्टर लगाओ या ना लगाओ, ठीक है, वेक्टर माना जाता है यहाँ पर। तो बेटा ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा प्लस यहाँ पर भी ई डी ए कॉस थीटा। बेटा यहाँ तुम बताओ थीटा क्या होगा। देखो यहाँ पर जो ई डी ए है, यहाँ पर भी जो ई डी ए है, ये दोनों इनकी दिशाएं जो है समांतर हैं, यानी थीटा क्या हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थीटा 0 अंश। तो यहाँ लिख देंगे थीटा इजकल टू 0 अंश, ठीक है। तो यहाँ फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी ए कॉस 0 प्लस यहाँ पर भी ई डी ए कॉस 0। ध्यान दो बेटा, यहाँ पर दोनों cos 0 और cos 0 हो गया, ठीक है। अब cos 0 का मान कितना होता है, ई डी ए गुणे 1, यहाँ पर भी ई डी ए गुणे 1। आपको पता है ना कि cos 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, तो ये कितना आ जाएगा, इंटीग्रल ई डी ए प्लस इंटीग्रल ई डी ए, यानी ई डी ए कितने बेटा, 2 ई डी ए, 2 इंटीग्रल ई डी ए, ठीक है। ये आ जाएगा फाई ई बराबर देखो बेटा फाई ई बराबर कितना आ गया, फाई ई बराबर आ गया 2 इंटीग्रल ई डी ए, ठीक है। अब ध्यान दो बेटा यहाँ पर, देखो बेटा मैं इसको मिटा रहा हूँ ऊपर वाला, ठीक है, थोड़ा सा मिटा देता हूँ, आप लोग लिख लिए होंगे। चित्र मिटा नहीं सकता अभी। अब यहाँ ध्यान दो बेटा, देखो यहाँ पर ई जो है तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर निकल जाएगा। तो फाई ई बराबर हो जाएगा 2e और इंटीग्रल डी ए। बेटा डी ए क्या है, यानी बेलन के पूरे बेलन के पृष्ठ का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, है ना। तो बेटा संपूर्ण पृष्ठ में कितना मान रखा है, ए मान रखा है। हमने पहले ही बोल दिया है कि बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ है वो कितना होगा, ए होगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ई लिख दे, ए लिख देंगे, तो 2e होगा जाएगा, यानी फाई ई बराबर 2e। समीकरण नंबर 1 यहाँ तो समझ में आया, ठीक है, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखो बेटा क्या करना है मुझे, यहाँ ध्यान दो। अब मैं चित्र को मिटा सकता हूँ, ठीक है। देखो बेटा, यदि हम किसी तार पर, जब हम किसी तार पर बेटा क्या करते हैं, आवेश को मतलब वितरित करते हैं आवेश का, ठीक है। जब हम आवेश का वितरण करते हैं तो वहाँ पर होता क्या है कि जैसे मान लो बेटा यहाँ पर देखो, वहाँ पर जो होता है संपूर्ण आवेश सभी जगह पर वितरित होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हमने आवेश का वितरण किया प्लस प्लस का पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा जो होगा वो सभी जगहों पर आवेश क्या होंगे, समान रूप से होंगे। आवेश घनत्व क्या माना, सिग्मा आवेश का घनत्व है, यानी Q/A हो जाएगा, ठीक है। क्या जाएगा, Q/A, सिग्मा बराबर Q/A। ये आप लोग स्टार्टिंग में पढ़े भी होंगे जहाँ जब चैप्टर शुरुआत हुआ होगा तब, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, सिग्मा बराबर Q/A। ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया कि जब हम किसी भी चालक पर आवेश का वितरण करते हैं तो वहाँ पर जो आवेश वितरण होते हैं वो सभी जगहों पर समान रूप से होते हैं, इसीलिए सिग्मा बराबर Q/A किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। तो बेटा यहाँ हम लिख सकते हैं परंतु सिग्मा बराबर Q/A, सिग्मा बराबर Q/A। बेटा यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालेंगे किसकी, ए की नहीं सॉरी Q की, तो क्या आएगा बताओ बेटा। अगर Q की वैल्यू निकालोगे तो Q बराबर सिग्मा A आ जाएगा। ये तो आएगा Q बराबर सिग्मा A, है ना। देखो यहाँ पर, और बेटा यहाँ देखो, अब हम भी लगाएंगे क्या, गॉस का नियम लगाने जा रहे हैं। क्या लगाएंगे, गॉस का नियम। तो गॉस के नियम से देखो बेटा, गॉस का नियम क्या कह रहा है यहाँ पर, आप पढ़े हो कि फाई ई बराबर क्या होता है, Q/ε0। स्टार्टिंग में पढ़ाया था गॉस का नियम, हमने खुद पढ़ा है गॉस का नियम, इसके पहले वीडियो में दिया है, देख लेना जा करके। फाई ई बराबर Q/ε0, क्योंकि बेटा ये गॉस का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं हम। गॉस के अनुप्रयोग में 2 क्वेश्चन, एक ये जो करा रहे हैं इस टाइम, एक जो करा चुके हैं इससे पहले वो, ठीक है। 2 में से एक आएगा या तो फिर गॉस का नियम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। तो अब देखो बेटा इसके बाद क्या होगा, तो यहाँ से हम देखो बेटा अगर चाहें तो यहाँ पर Q का मान रखने कितना हो जाएगा, तो फाई ई बराबर
क्यू का मान कितना निकाल रखे हैं, सिग्मा अपॉन ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर इसको 2 कर देते हैं, ठीक है। अब बेटा समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप जरा ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखो बेटा यहाँ पर इसके जो बाएं पक्ष हैं आपस में बराबर हैं, दाएं आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ 2e बराबर हो जाएगा सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यानी ए से ए कट जाएगा, तो बेटा यहाँ पर क्या आएगा, ई बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। देखो ये 2 चला जाएगा नीचे इसके, तो सिग्मा ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। बेटा यही हमें सिद्ध करना था, यही मुझे लाना था, ठीक है। तो लिख दो यहाँ पर यही अभीष्ट व्यंजक है, यही अभीष्ट व्यंजक है, ठीक है। बेटा ध्यान रखना ये 2 क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। हमने जितना गॉस के प्रमेय में था सारा करा दिया है। एक ये जो कराया है अभी, ये बेटा मोस्ट एमपी है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आप विद्या में भी देख सकते हो, कई बार दिया गया है, ठीक है। या पेपर उठा के देख लेना, अगर पिछले साल का होगा तो उसमें भी आपको मिलेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। देखो बेटा हम यहाँ पर जितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं सिर्फ वही करा रहे हैं, सिलेबस नहीं लेके चल रहे हैं, बस ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, ताकि जो बच्चे एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाए हैं, अच्छे से पेपर नहीं पढ़ पाए हैं अच्छे से सिलेबस को, तो उसको वो लोग तैयार कर सकें, ठीक है। तो बेटा आप लोग इतना कीजिएगा, ठीक है। अगले दिन फिर लेके आ रहे हैं नया क्वेश्चन, नया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट डे में। चलिए बेटा लिखिए इतना।